या हालेलुया। काफ़ी दिन के बाद दोबारा हम बाइबल स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। कुछ खास कारण से हम आउट ऑफ स्टेशन भोपाल में होने के कारण बाइबल स्टडी हम कंटिन्यूस कर नहीं पाए हैं, लेकिन जितने लोग ऑनलाइन में आए हैं, फेसबुक में जूम और फेसबुक में आए हैं, हम स्वागत करते हैं। जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष देंगे। हालेलुया। यस, इट्स ट्रू, द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड ऑफ गॉड। जब भी हम प्रभु की वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, एक दिन उसका फल जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हैं। गलातियों की किताब से प्रभु आप हमसे बातचीत करके आ रहे हैं, हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। खास प्रभु, आज इसी बाइबल स्टडी में आपकी आशीष, आपके अनुग्रह मांगते हैं। सत्य की आत्मा हमारी मनों को, दिलों को खोल दीजिए ताकि हम सच्चाई को जान सकें और समझ सकें। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए। जो भी आप पौलुस के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा गलातिया प्रांतियों की कलीसिया के लिए जो लिखे हैं, उस बात को हम जान सकें और समझ सकें। जो आने वाला है, जो इसी बाइबल स्टडी में जितने लोग शामिल होने वाले हैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं। अब मिल के आपके वचन को जान सकें और पढ़ सकें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बीच में ज़्यादा टाइम हम लोग ऐसे अध्ययन नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन फिर से मैं देना चाहता हूँ। आज हम जो है 6वें वचन से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, 6वें अध्याय। उसके पहले जो है थोड़ा बहुत मैं आपकी ध्यान को दोबारा इस किताब की ओर में लाना चाहता हूँ। गलातिया एक प्रांत है, वहाँ कई कलीसिया को पौलुस प्रेरित ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में स्थापित किया है। हम सब जानते हैं पौलुस सुसमाचार के लिए बहुत परिश्रम, कठिनाई में गुजर के सेवकाई किए, कलीसिया को स्थापित किए। आप लोग जानते होंगे लिस्त्रा में बिल्कुल वो मर गया करके छोड़ के चले गए, लेकिन जब चेले लोग आके प्रार्थना करने के समय खड़े हो गए। वो सब गलातिया प्रांतीय में आता है। हालेलुया। पौलुस ने ऐसी कई कलीसिया इन प्रांतियों में स्थापित किया है। कुछ समय के बाद यहूदी पंथ के लोग आके उन लोगों को दूसरा शिक्षा देने लगे। आप मसीह पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले हम जैसे यहूदी बनना जरूरी है। यू हैव टू बिकम ए जू फर्स्ट एंड देन यू कैन बिकम ए बिलीवर और फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हम जैसे आपको कतना करना जरूरी है। हम जैसे आपको कई रीति रिवाज को फॉलो करना जरूरी है। हम जैसे आपको शपथ को मानना जरूरी है। हम जैसे आपको कई पर्वों को याद करना जरूरी है। हम जैसे कुछ चीज़ों को खाने के लिए मना है, उसको मत खाना। ये सारी बातें आके उन लोगों ने गलाती प्रांतियों की कलीसिया के जो जेंटाइल्स, जो अन्य जातियों में प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनको एक शिक्षा दी है। अब समझ लीजिए, अन्य जाति लोग, जेंटाइल्स बहुत सिंपल है, क्योंकि वो पहले ऐसी परंपरा से आते थे। रिचुअल्स
जो भी करना है नियम पालन करके आए हैं। जब पौलुस आके प्रचार किए, बस आपकी कर्म से उद्धार नहीं, प्रभु ने जो किया है उस पर विश्वास करना, आपका उद्धार हो गया है। बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट इज द वे टू सैल्वेशन। लेकिन इनको आके यहूदी पंथ के लोग जो शिक्षा दे हैं, वो एक तरीके से फ्लैशली अट्रैक्शन तो है, क्योंकि हम करना है, हम पालन करना है, हम उसको प्रसन्न करना है, इसलिए वो डायलेमा में चले गए। जो सच्चाई सुसमाचार से हट के कई चीज़ों को फॉलो करने लगे। तब जो है पौलुस प्रेरित के अंदर ये प्रेरणा हुई, गलाती प्रांतियों के लोगों को ये पत्रिका लिख के उन्हें चेतावनी दी। हालेलुया। काश मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 6वें वचन से 10 पद तक हम पढ़ेंगे। वो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह की अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों ही की प्रसन्न करता रहता, मसीह का दास ना होता। पौलुस जो है इस सच्चाई को बता रहे हैं। ओनली वन गॉस्पल। हालेलुया। ये गलातियों की पत्रिका जो है, पूरी बाइबल में गॉस्पल को बहुत क्लियर से समझने के लिए लिखी गई एक ही किताब है। हालेलुया। व्हाट इज द ट्रू गॉस्पल? अगर इसको समझना है, पौलुस की गलातिया प्रांतियों के या गलेशियंस के लिए जो किताब पत्रिका लिखा है, इसको पढ़ेंगे, हम द प्योर गॉस्पल को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ये किताब कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, ये कलीसिया स्थापित यानी यीशु मसीह जी उठने के कम से कम 20-25 साल के अंदर ये कलीसिया स्थापित हुआ। पीछे से यहूदी पंथ को लोग आके दूसरा शिक्षा देने लगे, अलग अलग विचारधारा को लेके आ गए 20-25 साल के अंदर। इसी प्रकार अभी 2000 साल हो गया है। प्योर सुसमाचार के साथ बहुत कुछ जोड़ा गया, लोगों को बताया गया है। अगर हमको समझना है व्हाट इज प्योर गॉस्पल, गलातियों की किताब को हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। देयर इज ओनली वन गॉस्पल। जो सुसमाचार मैंने सुनाया है उसको छोड़ के कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। ये अनुग्रह की सुसमाचार है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी करने के द्वारा नहीं, मसीह ने आपकी जगह को ले लिया, आपकी बीमार, आपकी दुर्बलता को अपने ऊपर उठा लिया, आपकी पापों को उनके ऊपर परमेश्वर ने लाद दिया, उन्होंने सूली पर अपनी जान दिया है। ये दुनिया के पाप उठाने वाला मेमना करके
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, वो संसार का पाप को अपने ऊपर उठा के कुर्बान करके उद्धार का रास्ता खोल दिया। अभी जो है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, 8वें पद में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट गलातियों की पहली अध्याय 8वें पद। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ, पौलुस कहता है मैंने तो आपको सुसमाचार सुना दिया, अगर मैं भी दोबारा आके दूसरा कुछ बताऊंगा या कोई स्वर्गदूत आके भी सुनाएंगे, उस पर विश्वास नहीं करना। ओके, मैं भी शापित हूं। जो समाचार सुसमाचार सुनाया गया, अनुग्रह की सुसमाचार, मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए हैं, उस सुसमाचार को अगर मैं भी बदल के दोबारा आपके बीच में प्रचार करूं, मैं भी शापित हूं। जो भी व्यक्ति गलत सुसमाचार सुनाएंगे, यहां पर हमको देखना है सुसमाचार सही ढंग से हमको सुनाना जरूरी है। सुसमाचार के साथ हम कुछ नहीं जोड़ना, नहीं घटाना है। हालेलुया। क्यों पौलुस कहता है ये प्रकाशन डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। 11-12 पद में हम देखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताई देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ये सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया है, ये इंसान की खुशखबरी नहीं है, ये परमेश्वर की खुशखबरी है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। हालेलुया। सो पहला अध्याय में गलाती प्रांतियों की कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है, देयर इज ओनली वन गॉस्पेल। हालेलुया। इसलिए जो भी सेवक हैं, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है। ओके, हम सही ढंग से उसको क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज को सबसे पहला को समझना है। ओके, प्रभु ने हमें क्या प्रचार करने के लिए बोले हैं? गो इनटू एवरी नेशन एंड प्रीच द गॉस्पेल। गॉस्पेल मींस गुड न्यूज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज का मतलब है, ओरिजिनल अगर ग्रीक में जो सुसमाचार का जो अर्थ लेते हैं, इट इज टू गुड टू बिलीव, यानी वो इतना अद्भुत है, यानी यकीन भी नहीं कर सकते, क्या इतना प्यार करते हैं, वो गुड न्यूज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये सच है। मैं भी सच्चाई को नहीं जानते थे, मैं भी ग्रेस भी प्रीच करते थे, लॉ को भी फॉलो करना करके ये भी करना है, हम भी करना है, ऐसे में प्रचार करते थे, लेकिन मेरा मन की आंखों को प्रभु ने खोला। हालेलुया। इस सुसमाचार के साथ हम कुछ नहीं जोड़ना है। बिलीविंग इन जीसस यू विल हैव इटर्नल लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब कई सुसमाचार सुने होंगे, लोग आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेना है, लेकिन बपतिस्मा लेने के पहले और शिक्षा देते हैं, भैया आपको ये सब निकालना है, आपको सफेद जैसे कपड़ा पहनना है, आपको मूंछ नहीं रखना है, दाढ़ी हटाना है, रखें तो दोनों रखना या तो दोनों हटाना है, ये ऐसे होना है। ये कहाँ लिखा है? हालेलुया,
हमने क्या कर दिया? सुसमाचार सुनाया, उसके साथ और भी छोड़ दिया। आमीन। और भी कई जगह में हम क्या करते हैं, आप मन फिराओ, नहीं मन फिराएंगे परमेश्वर आपको नरक में डाल देंगे। इज इट ए गुड न्यूज? इसको सुनते ही वो डर जाएंगे, अरे बाप रे इतना खतरनाक है। ओके, दैट्स नॉट द गुड न्यूज, दैट्स नॉट गॉड वांट्स अस टू प्रीच। गॉड वांट्स अस टू प्रीच, आई हैव पेड द प्राइस फॉर योर सिन। मैंने आपके उद्धार के लिए कीमत दे चुके हैं। Hallelujah. I know you are born with a sinful nature. I know because of Adam's sin you inherit the sinful nature. आप अपने आप को बदल नहीं सकते, इसलिए मैं लॉस्ट आदम के रूप में आए हैं। आदम जिसने गवाह दी है उसको फिर से आपको देने के लिए मैं आपकी जगह को ले लिया। मैं पाप रहित था लेकिन तुम्हारे लिए मैं पापी बन गया है। हालेलुया। मैं आपकी स्थान को ले लिया, इसलिए मेरे ऊपर जब विश्वास करेंगे तुम्हारा उद्धार हो गया है। स्वर्ग जाने के लिए आई एम द वे। हालेलुया। सच्चाई को जानने के लिए आई एम द ट्रूथ। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए आई एम द लाइफ। ओ रबा शेके रिखाला रबा हो रबा। प्रभु ने साफ बताया, इसके साथ हम कुछ नहीं जोड़ना है। मैं भी वैसे ही प्रचार करते थे, आपको ऐसे करना है, ये छोड़ना है। ओके, छोड़ना निकालना ये प्रभु नहीं बोले, सुसमाचार सुनाना है। जब वो प्रभु अंदर आ जाता है, लाइट आ जाता है, अंधकार अपने आप चले जाता है, उनका जीवन परिवर्तित होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सारी बुरी आदत अपने आप छूट जाता है। क्यों? दैट्स द रिजल्ट ऑफ द सैल्वेशन। नॉट यू डू दिस एंड कम। व्हेन यू Christ believe and Christ come into your life, He changes everything from inside out. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. इसलिए बाइबल में लिखा है, if you preach the wrong gospel, you will be cursed. शापित है। मैं इसको पढ़ते ही मेरा ओ प्रभु क्षमा करना। मैंने कई बार लोगों का ऐसा सुसमाचार सुनाया, डराने की सुसमाचार सुनाया, प्रभु ऐसे है, नरक ऐसे है, ऐसे धमकाने वाले सुसमाचार सुनाए। प्रभु बता रहे हैं, इफ यू डू नॉट प्रीच द ट्रू गॉस्पल, द गॉस्पल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं, यू आर अंडर कर्स। पौलुस बता रहे हैं, वचन की पवित्र, मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज द गॉस्पल इज फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Whosoever believeth in him. Hallelujah. इसलिए बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। इसका मतलब पौलुस हेरेटिक नहीं है, वो ये बात को बताना चाहते हैं बपतिस्मा सेकेंडरी है। ओके, बपतिस्मा आपको सेव नहीं करता है, आपने सेव अपने उद्धार पाने के बाद जो है आप उसको कर रहे हैं, करना अवश्य है। ओके, इसलिए वो कहता है इंपॉर्टेंट इज बिलीविंग इन जीसस यू विल हैव इटर्नल लाइफ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो सूली पर जो डाकू प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनको बपतिस्मा लिया है, नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लिए मौका हम करना है। ओके, लेकिन पौलुस प्रेरित का कहने का मतलब है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, whosoever believeth in the Son have the eternal life. Believing in Jesus, you will have eternal life, because his blood cleanses the sins of your sins and the sins of the whole world. Hallelujah. प्रभु की लहू जो है हमारे पाप से हमें शुद्ध करता है, इसलिए बिलीविंग इन जीसस विल हैव इटर्नल लाइफ। ग्लोरी टू गॉड। पहली अध्याय में इस बात को पौलुस
स्थापित करता है। दूसरा अध्याय में एक खास वचन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 6वें 16 पद पढ़ेंगे। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आमीन। दूसरा अध्याय में खास बिंदु या इसी बाइबल की इसी किताब इसी पत्रिका की खास बिंदु ये है, दूसरा अध्याय 16 पद में लिखा है, ओके, व्यवस्था के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। नो वन विल बी कॉल्ड राइचियस बाय फॉलोइंग द लॉ, ओनली एंड ओनली थ्रू बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। Whoever follow the laws, they have to follow the whole law. एक को आधा अच्छी चीज़ को निकाल के कुछ फॉलो करें, कुछ चीज़ को जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं घटा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। अगर लॉ फॉलो करेंगे तो पूरा लॉ का में फॉलो करना जरूरी है। इसलिए पौलुस साफ बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाते हैं। हालेलुया। हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? ओनली बाय बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहर चुके हैं। Whoever believing in Jesus or declared to be righteous. Righteous means right standing with God. हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो है आप राइट स्टैंडिंग खड़े होने के लिए आपको खड़ा कर दिया गया है। आपके ऊपर जो भी दोष है सब हटाया गया है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। वंडरफुल। मैं कलीसिया से या सभी लोगों से मैं अनुग्रह मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर गलातियों किताब को पढ़ लीजिए। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर व्हाट इज गॉस्पल, इट इज रिटन इन दिस बुक ऑफ गैलेशियंस। गलातियों की किताब में ही जो सुसमाचार क्या है इस सच्चाई को हमें बताया गया है। प्रभु को महिमा मिले। तीसरा अध्याय 10वीं पद पढ़ेंगे। क्योंकि या इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हाँ, दोबारा तीसरा अध्याय में दोबारा लॉ के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। अगर लोग लॉ को फॉलो करते हैं, अगर सारी नियमों को फॉलो नहीं कर पाएंगे वो श्रापित है। इसलिए 11 और 12 पद में देखते हैं, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। धर्मी जन कैसे रहेगा? लॉ फॉलो करने से जीवित रहेगा करके नहीं लिखा है। क्या लिखा है? धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमको मन में पक्का होना है, हम व्यवस्था से नहीं मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी
ठहराए गए हैं। यही सुसमाचार है। 12 पद में, पर व्यवस्था को विश्वास से कोई संबंध नहीं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड बिलीफ। ओके, जो उनके मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। जो लॉ को फुली रीति से 100% फॉलो करेगा, ब्लेसिंग है। कोई भी 100% फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मसीह जो कर चुके हैं उस पर विश्वास करते हैं, वो धर्मी ठहर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। 13 पद में देखते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित। हम व्यवस्था को कोई भी यहूदी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु ने आपके लिए कर चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो शाप है, क्योंकि आप पूरा लाभ फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी विश्वास कीजिए। श्राप से भी आपको आजाद है और मुफ्त में आपको अनंत जीवन उद्धार मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इसलिए 14 पद में लिखा है, इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ओके, मसीह की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। फॉर द जेंटाइल्स हाउ दे रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। हम जानते हैं अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धार्मिक रूप में गिना गया है। अब्राहम बिलीव्ड इन गॉड and it is counted as his righteousness. हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। इसी प्रकार कोई भी अन्य जाति लोग या यहूदी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अब्राहम विश्वासियों का पिता है, इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है वो आशीष इनके ऊपर भी आएगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ओके, तीसरा अध्याय में कई बात लिखा हुआ है और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 3 अध्याय 27 और 28 पद पढ़ेंगे, 26 से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा ही जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिए हैं उन्होंने मसीह को पहन लिया है। थैंक यू। तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। जितने लोग विश्वास किए हैं, मसीह बपतिस्मा लिए हैं, आपने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। यू पुट ऑन क्राइस्ट। जितने व्यक्ति विश्वास किए, बपतिस्मा लिए हैं, वो मसीह को पहन लिए हैं। इसलिए परमेश्वर की नजर में अभी कैसे दिख रहे हैं? ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यू आर ऑल यूनाइटेड इन क्राइस्ट। हालेलुया। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम की वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। विश्वास के द्वारा कितनी बड़ी आशीष प्रतिज्ञा हमको मिली है, क्योंकि जब हम विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं, सभी लोग मसीह को पहन लिया है, सारे भेदभाव हटा दिया गया है। हालेलुया। यहूदी जेंटाइल्स बहुत बड़ा भेद था। अन्य जाति लोग यरूशलेम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, बोर्ड लगा हुआ है ये लोग नहीं आना है करके, लेकिन प्रभु ने उसे दीवार को तोड़ दिया। विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लिए सभी को, सभी जैसे दिखते हैं, मसीह को ओढ़े हैं। हालेलुया।
इसलिए Hallelujah, Jesus. even the gender difference also changed. हालेलुया, ना Amen. नर ना नारी, Hallelujah. मसीह में हम एकता में है, एक शरीर बन गया, अंग बन गया, उसमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। 14 अध्याय में 4th चैप्टर में कुछ खास बातों को देखें, क्योंकि मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ गलातियों की पत्रिका में हम लोग क्या अध्ययन कर चुके हैं, खास बातों को। गलातियों की किताब 4th चैप्टर 21 से पढ़ेंगे, 21 से 24 तक पढ़ेंगे। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? या लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्रता स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिनाई पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्रता है और वह हमारी माता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग अब्राहम को बहुत मानते हैं, यहूदी लोग अब्राहम को बहुत मानते हैं क्योंकि विश्वासियों का पिता है। उनने उसी से उनको एक दृष्टांत लेके बताया, उनको 2 पत्नियां हैं, 2 पुत्र हुए हैं, एक दासी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, एक स्वतंत्रता से उत्पन्न हुआ है। तो दासी से उत्पन्न हुआ है वो स्लेवरी में है, दासत्व में है, लेकिन जो स्वतंत्रता से प्रतिज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो सही वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मूसा के बारे में लिखा है, He is the faithful servant in all the house of God. परमेश्वर के भवन में वो विश्वास योग्य दास करके लिखा है। हालेलुया, पुत्र करके नहीं लिखा है। He is the beloved या faithful son in all my house, ऐसा नहीं लिखा है। सो मूसा के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा वो दासत्व में है, जो शरीर के रूप में जन्मे हैं वो शरीर के हाजिरा के बेटे हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा, सारे के द्वारा उत्पन्न हुआ है प्रॉमिसन। प्रभु ने कहा ये तुम्हारी वारिस है। हालेलुया। इसलिए इसके अंत में हम क्या देखते हैं, 30 पद में हम देखते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, गलातियों 4:30। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। हालेलुया, आमीन। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू कवनेंट। हालेलुया। हाजिरा के द्वारा, वर्ल्ड कवनेंट के द्वारा ये दासत्व के कवनेंट है, उसी से प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया। पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर के सामने आके ओ रबा शेके रिखाला रबा वो पिता के रूप में एड्रेस नहीं कर पाते थे। वो एल शडाई, सर्वशक्तिवान, एलोहीम ऐसे ही प्रार्थना करते थे। लेकिन नया नियम में
प्रभु को ग्रहण करने लोग मसीह का आत्मा पाए हैं। पुत्र की आत्मा उनके अंदर होने के कारण परमेश्वर को अब्बा करके पुकारने का अधिकार उनको मिला है। हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं? इसी दासी को उसके बेटे को हटा दो, ये उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। हालेलुया। फिर क्यों हम लॉ को फॉलो करना है? पुराना खत्म हो गया है, अब हम नई आज्ञा में, न्यू कवनेंट में आ गए हैं। न्यू कवनेंट में हमें संतान, बेटा बेटियां के अधिकार हमें मिल गया है। सो 4th चैप्टर में, 4था अध्याय में पौलुस इस बात को समझा रहे हैं। अब्राहम के द्वारा मैं समझा रहा हूं, ओल्ड कवनेंट हटाया गया, जैसे हाजिरा और बेटे को हटाया गया और सारा और उनके बेटे को नियुक्त किया गया वारिस के रूप में, वैसे ही ओल्ड कवनेंट हटाया गया, न्यू कवनेंट लागू किया। उसमें आप परमेश्वर की संतान है, वारिस है, मसीह के साथ संगी वारिस भी है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। 5वें चैप्टर में, 5th चैप्टर में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। Christ has delivered you. He has liberty. He gave us liberty from all the rules and regulation. हटा दिया सब, क्योंकि आप नियमों को पालन नहीं कर पाएंगे, मैंने आपके लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। मसीह ने व्यवस्था को उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने पूरी 100% व्यवस्था को पालन करके, कंप्लीट करके, हमारे लिए उसको पूरा करके उसकी सारी आशीषों को हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हमारी जगह पर मसीह ने आज्ञाओं को मान लिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। इसलिए अभी हम जो है, परमेश्वर ने प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान दिया, वैसे हम भी प्रेम में चलना जरूरी है। 5वें अध्याय 6वें वचन पढ़ेंगे। मसीह यीशु में ना कतना और ना कतना रहित कुछ काम का नहीं है। अगर आप सरकमसिस से अनसर्कमसिस है, उसका कोई फायदा नहीं है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमीन। परंतु केवल विश्वास, बार बार बिलीव इन द गॉस्पल, बिलीव इन क्राइस्ट, बिलीविंग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिलीविंग इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। परंतु केवल विश्वास, मसीह के ऊपर जो विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। 14 पढ़ेंगे। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरों को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आमीन। 14 में लिखा है, सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, अपनी पड़ोसी से अपनी समानता में प्रेम। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। जो व्यक्ति आत्मा से जन्मे हैं, उनकी अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो जरूर अपने प्रेम से चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने कतना रहित कुछ काम का नहीं, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। 5वां अध्याय 16 पद में लिखा है, परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया।
आत्मा के अनुसार हमको चलना है, क्योंकि आत्मा हमें कभी पाप करने के लिए व्यवस्था नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। 5वें अध्याय में यू आर कॉल्ड फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए आप बुलाए गए हैं, इसलिए उसी स्वतंत्रता में बने रहना। आप जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर डाले गए हैं, उसी आत्मा के अनुसार आपको चलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलते हैं, ओके, उनके जीवन में क्या रहेगा? 12-22 पद में लिखा है, 5:22 में, पर आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले वो व्यक्ति प्रेम में चलेगा और उनके अंदर आनंद रहेगा। पर पिता के साथ उनका मेल मिलाप हो गया, इसलिए शांति पूर्वक जिएगा, धीरज रखे है, इस पेशेंस, दूसरों से कृपा दिखाएगा, भलाई करेगा, विश्वास। ये विश्वास एक फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ओके, आत्मा के द्वारा दिया हुआ आत्मा है, ओके, आत्मा का फल है, ओके, विश्वास। और उसके बाद नम्रता और संयम, सेल्फ कंट्रोल और ह्यूमिलिटी। लिखा है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। प्यारों में इस बात को आपको दोबारा बताना चाहता हूं, इफ यू वॉक इन लव, या इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार जब तुम चलते हो, आत्मा का फल आपके जीवन में प्रकट होगा। ये 9 प्रकार की आत्मा का फल है। ये इसके जैसे कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। आत्मा का फल से ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, ओके। ऐसी ऐसी कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इफ यू वॉक इन लव, हालेलुया, आपको कौन विरोध कर सकते हैं? यू फुलफिल ऑल द लॉस। हालेलुया। प्रेम जो है व्यवस्था को पूरा करती है। हालेलुया। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, ओके, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को भलाई सोचेंगे, देखेंगे, क्योंकि आत्मा के अनुसार आप चलते हैं। आत्मा का फल प्रकट है, आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। हालेलुया। ऐसे ऐसे 9 प्रकार के फल के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। 316 लॉस, ओके, इसके सामने, आत्मा के फल के सामने खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ही आपको चला रहे हैं। इसलिए यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। ये है पहला अध्याय से 5वें अध्याय तक एक समरी है, ओके। थोड़ा से हम 6वें अध्याय को देखेंगे, क्योंकि और 5-10 मिनट हमारे हाथ में है, ओके। 6वें अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। हे भाइयों, ये आखिरी चैप्टर है। एक दूसरे की सहायता करो, ओके। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य की कोई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, ओके, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यहाँ पर एक खास बात आप लोगों के सामने में बताना चाहता हूं। जो अनुग्रह में चलने के समय, ये कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित ने लिख रहा है। समझ लिए, ग्रेस में, अनुग्रह में चल रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति
ओके, ओवरटेकन बाय ट्रेसपास। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, ब्रदरन इफ अ मैन इज ओवरटेकन इन एनी ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या है? ये 5वें अध्याय जो शारीरिक पल है, ओके, शारीरिक काम के बारे में जो 17 लिस्ट दिया गया है 19 पद में 5वें अध्याय, शरीर की काम तो प्रकट है, अर्थात विभचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुम पहले मैं तुमसे पहले कह देता हूं। ये शरीर की काम, अगर कोई ग्रेस में चलने वाला यहां की लिस्ट में किए हुए कोई पाप में, ओके, वो सिचुएशन के कारण अगर वो गिर पड़ता है, फॉलन इन सिन, ओके, पाप में अगर गिर पड़ता है, ओके, ओवरटेकन यानी वो सोचा भी नहीं था लेकिन फंस गए, ओके, ऐसा हो गया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो पाप में गिर गए, समझ लीजिए, ओके, उदाहरण के लिए बता रहा, पाप में गिर गए, फॉलन इन सिन, इफ एनी ओवरटेकन, ओके, वो सोचा नहीं था। आप लोग, कई लोग जानते होंगे, परमेश्वर के दास लोग कभी अकेले कभी काउंसलिंग करते हैं, उसमें गिर जाते हैं, ओके, इसलिए जो है ऑलवेज एडवाइस है, जब 2 जन हैं, लेडीज 2 है, एक जेंट्स, एडवाइस दिया, नहीं तो परिवार है, आप किसी को सलाह दे सकते हैं, क्योंकि शैतान पाप में आपको वंचित ना करे, ओके। यहां पर लिखा है ये बिलीवर है, ये गलाती कलीसिया के एक मेंबर है। अगर किसी ने पाप में गिर गए हैं, उन्हें कहा आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना, अरे ये क्या लोग हैं, विश्वास करते ऐसे पाप में गिर गए, ऐसा नहीं बोलना। तुम जो आत्मिक हो, आप क्या करना है, ओके, आत्मिक फल, ओके, तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता कहाँ आता है? 5:23 में लिखा है, आत्मा का फल नम्रता, ओके, ह्यूमिलिटी, ओके, आप अंडरस्टैंड करना, वो जानबूझकर ये पाप नहीं किया है, लेकिन वो ऐसे सिचुएशन आ गया, पाप में गिर गया, इसलिए उनको उत्साहित करके रिस्टोर करना। भैया प्रभु ने आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ओके, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए हैं, आपने इस पाप में गिर गए, इसके कारण प्रभु ने आपको, आप मेरा बेटा नहीं करके नहीं हटाया। इवन यू फॉल इन सिन, यू आर सन ऑफ गॉड, हालेलुया। आपके पिता आपके लिए इंतजारी में गए, कम, प्रभु से आके सारी बोल के आगे बढ़ो, उसको मत सोचो, ओके, ऐसे उत्साहित करके उन्हें रेस्टोर करना है, हालेलुया। कलीसिया में कोई व्यक्ति ऐसे कमजोरी होके गिर जाते हैं, कोई दारू पी लेते हैं या कुछ गंदी काम कर देते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें बेटा बेटी से उत्पत्ति नहीं हटाया। परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर को प्रेम को बताइए, वो प्रेम उनको कवर करके दोबारा उनको प्रभु के पास लेके आएगा। ऐसे करने के समय एक चेतावनी भी दे रहे हैं, ओके, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, ओके। आप भी क्या करना, मैं उनको मदद करेंगे, फिर उनके बारे में पूरा कैसे आप पाप किए हैं, कैसे ये हो गया है, ऐसे आप उसके अंदर घुस के आप भी परीक्षा में आके पाप में नहीं गिरना, ओके। अपने आप को भी चौकस रहना, वो आप उनको उठाना है, उनको उठाने के समय आप उसमें नहीं गिरना। उदाहरण के लिए डॉक्टर्स लोग मरीज को इलाज करते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे कोरोना के समय डॉक्टर्स लोग इतना प्रोटेक्शन करके, ओके, पेशेंट को नहीं छूते हैं, सब ग्लव्स, मास्क, लेकिन 24 घंटे ऐसे या 15 घंटे 10 घंटे ऐसे वो उसी कवच के अंदर होके सारी इलाज करते हैं। कई डॉक्टर्स भी उसको शिकार भी बन गए, ओके।
उनका जान भी, जिस इलाज करके मरीज को ट्रीटमेंट कर रहे थे वही बीमारी डॉक्टर को भी अटैक करके उनको भी जिंदगी खत्म हो गई। इसी प्रकार जो पाप में गिर गए हैं आप भी थोड़ा सावधान रहना। ओके, पूरे डिटेल्स जान के हम भी जाके देख लें ऐसा 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 चल रहा है करके आप भी परीक्षा में होके नहीं गिरना, चौकस रहो। हालेलुया, चतुर्णी भी हमारे लिए दिया गया है। ओके, दूसरा पद पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ओके, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि इसी बैकग्राउंड में जो व्यक्ति गिर गए हैं उनको क्या करना है? उठाना है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया, एक दूसरे का भार उठाओ। तीसरा पद में, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ओके ओके, जो हम हैं ये प्रभु का अनुग्रह है। कभी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना। ओके, उनको एक दूसरे का भार उठाओ। यहाँ जो शब्द है, ओके, इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, अंग्रेज बाइबल में, बियर वन अनदर्स बर्डन्स एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, फुलफिल द मसीह की व्यवस्था। ओके, फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। यहाँ क्या लिखा है? इसी प्रकार ओके मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था क्या है? 5:14 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपनी समानता में प्रेम रख। हालेलुया, मसीह की व्यवस्था क्या है? अपनी समानता में पड़ोसी से प्रेम रख। ओके, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35, 34 and 35। जॉन चैप्टर 13, 34 and 35 प्रभु ने कहा है, उसको हम सुनेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हाँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हम वैसे ही तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो। आमीन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु कहता है मेरी आज्ञा क्या है। ओके, मैं इस बात को आपको साफ थोड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ। पुराने नियम के अनुसार, ओके, मत्ती 22:39, मैथ्यू चैप्टर 22:39 में लव योर नेबर एज योरसेल्फ, अपनी समानता में अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना, ये जो है पुराना नियम है, पुराना नियम की लॉ है। क्या लय व्यवस्था 19:18 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 22:39, 22:39। और उसी के समान जो पहला आज्ञा है, सबसे अपने पूरे मन पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना, उसी की समान दूसरा आज्ञा है। ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। ये पुराने नियम की व्यवस्था है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? ओके, यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 में प्रभु ने कहा मैं आपको एक नया आदेश, यानी पुराना है लव योर नेबर एज योरसेल्फ, ओके, अपनी समानता में कर नहीं पाएंगे,
लेकिन प्रभु जो है नया आज्ञा में क्या कर दिया, मैंने पहले आपसे प्रेम कर दिया है। आई हैव लव्ड यू। आप कितने बुरे थे, कितने पाप किए हैं, आपका हालत आप जानते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। जैसे मैंने आपसे प्रेम किया है वो एटीट्यूड आपके अंदर होना है। आमीन। ओके। कोई पाप में गिर गए हैं, उनको देख के उंगली उठा के और उनके बारे में एक दूसरे से क्या नहीं करना, चुगली नहीं करना या ठट्टा में नहीं उड़ाना, भैया ये ऐसे व्यक्ति है, ऐसा कर दिया है। ओके। प्रभु कहता है लव यूर नेबर एज योरसेल्फ। जैसे मैंने आपसे प्रेम करके दिखाए हैं, अभी नया आ गया है, वैसे आई हैव लव्ड यू, सेम वे यू ऑल्सो ओवरकम ऑल द सिंफुल थिंग। जो भी आपको भी हर्ट किए होंगे या कोई भी कुछ भी किए है, लेकिन जैसे मैंने आपसे व्यवहार किया है वैसे आप दूसरों से प्रेम करना। इसी के द्वारा दुनिया बताएंगे ये यीशु मसीह के चेले हैं। देयर इज ए विटनेस। हालेलुया। जब हम इसी प्रकार एक दूसरे का भार उठाएंगे, संसार देख लेंगे सच में ये मसीह के लोग हैं, मसीह के चेले हैं। आमीन। वो उस बात को फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जॉन 13:34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं हो। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, रोमियों की पत्री 15 अध्याय 1 से 3 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं के सगें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपनी पड़ोसी की उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। योर एटीट्यूड शुड बी लाइक जीसस। आमीन। हालेलुया। इसलिए पौलुस रोमियों की पत्र में कहता है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। ओके। जो कमजोर हैं उनकी कमजोरीपन को आप टट्टे में मत उड़ाओ। ओके। अंडरस्टैंड कीजिए, ओके उनका ये कमजोरी है। ओके। आप जो है उसको सहने के लिए बोल रहे हैं। आप ना अपने आप को प्रसन्न करना है, हम में से हर एक अपनी पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। थिंक अबाउट अदर्स। और उनके बारे में अगर मैं ऐसे बोलूँगा, उनका ऐसे हर्ट होगा। ऐसे जैसे मसीह के अंदर एक स्वभाव है। ओके। हमारे ऊपर जो लिखा है, तेरी निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है, इसी प्रकार प्रभु ने हमारी ऊपर जो निंदा था उसके अपने ऊपर उठा लिया। हमने पाप किए, हमें लोग बोलते थे चोर है, ये तो बेईमानी है, ऐसे जो निंदा हमारे ऊपर की वो सब प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया है। ओके। इसी प्रकार हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ होना है। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। देयर इज अ लॉ ऑफ जीसस। मसीह की व्यवस्था, सबसे पहले उन्होंने हमसे प्रेम दिखाया। उस प्रेम के कारण हम भी दूसरों की गलतियों को माफ करें, क्योंकि प्रेम काफी पापों को ढकता है करके 1 कुरिन्थियों 13 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेम सह लेता है। प्रेम दूसरे के ऊपर कुछ गलत बोलेंगे तुरंत नहीं उठाता है। हालेलुया। विश्वास करता है। बहुत सुंदर वचन है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय प्रेम के बारे में। जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, हम पड़ोसी को ऐसा नीचे नहीं उठाएंगे, उनको उठाएंगे।
प्रभु में दोबारा उनको रेस्टोर करेंगे। परमेश्वर से वचन के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज एक तरीके से हम पूरी 5 चैप्टर को प्रभु रिवाइज करने के लिए अपने अनुग्रह की हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। एक ही सुसमाचार है जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा सुनाया है। इसे अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़ के हम उसमें कुछ नहीं जोड़ना प्रभु। हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, स्वतंत्रता में बने रहें। ओल्ड कवनेंट इज कैंसल्ड, न्यू कवनेंट इज एस्टैब्लिश्ड। हम नई व्यवस्था में बने हैं प्रभु। उसमें चलने के लिए, मसीह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु। जितने लोग अभी ऑनलाइन में जुड़े हैं, जूम में, फेसबुक में, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं ब्लेस करता हूं। इनकी मन की आंखों को आप प्रकाशनमय कर दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। जब नेक्स्ट टाइम जो है बाइबल पढ़ेंगे प्रभु, आपके रेवलेशन के द्वारा पढ़ने पाए। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा ने सिखाए प्रभु। अनुग्रह की सुसमाचार को प्रभु समझने पाए प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। जो भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं उन्हीं के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से उनकी मन की आंखें खुल जाएं प्रभु। ज्योतिर्मय हो जाएं, मन की आंखें खुल जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपकी महान प्रेम के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। पिता, हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रेम है, खुदा मोहब्बत है, यीशु मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीषित कीजिए। ये प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ता अगले 6वें चैप्टर को आगे हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तब तक प्रभु आपको, जब तक हम ना मिलेंगे तब तक प्रभु के आशीष अनुग्रह आपके साथ बने रहें। आप अपनी फ्रेंड्स को भी इसी बाइबल स्टडी के बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। उसका कई सीरीज है, आप उसको देख सकते हैं। पहला अध्याय से 5 अध्याय तक जो पहले हम लोग सीख चुके हैं, आप उसको सुनेंगे, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।